वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीमुल मर्तबत जलीलुल क़द्र उलमाए किराम वारिसीन उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदामल्लाहु फ़ियदुल आलिया व अज़ीमुल मर्तबत जलीलुल क़द्र बुज़ुर्गान मिल्लत अदामल्लाहु फ़ियदुल आलिया क़ाबिल क़द्र जमी सामईन किराम हफ़िज़हुमुल्लाहु तआला। हम पर अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि उसने हमें अपने महबूब नबी हज़रत सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे शहज़ादे सय्यदुल औलिया हुज़ूर सैयदुना शेख सय्यद अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र की मुबारक महफ़िल में हाज़िर होने का शरफ़ अता फ़रमाया है। हमको अपने पाक परवरदिगार के एक एक इनाम पर शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। मैं अपने बुज़ुर्गों उलमाए किराम के हुक्म की बजावरी के लिए और सआदतमंदी के हुसूल के लिए कुछ ज़िक्र शरीफ अर्ज़ करके अपनी बात समेट लेता हूँ। अल्लाह पाक कुरान करीम में अपने महबूब नबी हज़रत सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक हबीब के ऊँचे मुक़ाम का ज़िक्र फरमा रहा है, ऐसा कि जो उन पर ईमान लाए, उनकी ताज़ीम करें, उनकी मदद करें और उन पर उतरने वाले कुरान की पैरवी करें, तो खुशखबरी दे रहा अल्लाह पाक के लोग कामयाब हैं। कामयाबी की खुशखबरी दे रहा है अल्लाह। वल्लज़ीना आमनू बिही, जो ईमान लाए इस हबीब पर, वअज़्ज़रूहु व नसरूहु, और इनकी ताज़ीम करें और इनकी मदद करें। वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु, और इस हबीब के साथ जो नूर उतरा है, नूर से मुराद कुरान मजीद है, जो इनके साथ नूर उतरा है उसकी पैरवी करें, यानी कुरान के अहकामात पर अमल करें जो इस हबीब पर उतरा है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह पाक कामयाबी की खुशखबरी दे रहा है। दुनिया में भेजे गए अल्लाह ने इम्तिहान लेने भेजा है, इसलिए दिन दिन से इम्तिहान हो रहा है, बुलाते चले जा रहा है। एक वक्त आएगा पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा, एक वक्त में सबको बुला लेगा, उसकी इम्तिहान ख़त्म। अब उसके बाद इम्तिहान में कामयाब होने वालों के इनाम का वक्त आता है। जो नाकाम हुए अल्लाह उनके साथ जो चाहे सुलूक करे, लेकिन जो इम्तिहान में कामयाब हो जाए
उनके लिए कामयाबी की खुशखबरी देता है, ये लोग कामयाब हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया जो इस हबीब पर ईमान लाए, अल्लाह के हबीब हमारे लिए प्यारे रब की तरफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अजीम रसूल बनाकर भेजे गए, अजीम नबी बनाकर भेजे गए, हमारे मुख्तदा बना के भेजे गए, जिनकी पैरवी हम पर वाजिब है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुत्तअ बिइज़्निल्लाह, जिस रसूल को भी भेजा जाता है इसलिए ताकि उनकी इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। तो वो मुख्तदा होते हैं, पेशवा होते हैं, उनकी फरमाबरदारी इताअत हमारे लिए फ़र्ज़ और लाजिम होती है। अल्लाह पाक फरमाता है इनको भेजा जाता है ताकि इनकी इताअत की जाए, इनके ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारें, इसलिए रसूल को अल्लाह भेजता है। लियुत्तअ बिइज़्निल्लाह, ताकि उनकी इताअत की जाए रब के हुक्म से। और रसूल और नबी हमको वही हुक्म देते हैं जो अल्लाह की मर्ज़ी, या तो ख़ुद अल्लाह का पैगाम पहुँचाते हैं या वो बात बताते हैं जिसमें अल्लाह की रज़ा है, मर्ज़ी है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, और जो रसूल तुम्हें दें उसे लो। वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, और जिस चीज़ से मेरे रसूल रोकें बच जाओ, उससे रुक जाओ। तो रसूल जो कुछ हमको फरमाते हैं या खुद अल्लाह का कलाम होता है, ये जैसे कुरान मजीद है अल्लाह के नबी ने पहुंचाया है, या फिर अल्लाह की मर्ज़ी के मुआफ़िक़ अहकामात हमको देते हैं जिसमें अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह पाक अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाता है मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। क्यों? अल्लाह के हबीब की शान में अल्लाह पाक फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, मेरे हबीब अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं बोलते, ये वही बोलते हैं जो उनकी तरफ अल्लाह की तरफ से वही होती है। यानी जितने अहकामात है, अहकामात से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी बातें हैं, या तो कुरान होगा या फिर हबीब जो भी अहकाम की बात बोलेंगे वो अल्लाह के वही की वजह से बोलेंगे। तो नबी पे ईमान लाने का मतलब हुआ अल्लाह ने जो शान, जो अज़मत, जो रिफ़त उनकी दी है वो मानना, उनकी हर बात को हक़ जानना, सच जानना और तस्लीम कर लेना, ये ईमान है हबीब पर। कुरान करीम ये भी अल्लाह की तरफ से वही होती है प्यारे नबी के क़ल्ब पर। और जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान से हटकर दीगर अहकाम बयान करते हैं वो भी अल्लाह की तरफ से दिल में बात डाली जाती है। जो कुरान है उसको वही मतलू कहते हैं। ये वो वही है जिसकी तिलावत की जाती है नमाज़ों में, जिसको पढ़ा जाता है क़याम में कुरान। और एक वही वो है जो कुरान नहीं, वही गैर मतलू कहते हैं, जो नमाज में पढ़ी नहीं जाती। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए हैं ये कुरान है, ये वही ये मतलू है, ये हदीस है, ये गैर मतलू वही है। प्यारे नबी ने वाज़े करके बता दिया। तो हमारे लिए जो कुरान है वो भी लाजिम है,
जो प्यारे नबी की दीगर सुन्नत है, प्यारे नबी फरमाए इस पर अमल करना, इस पर अमल करना, वो भी वाजिब है। तो जो भी ईमान लाए इस हबीब पर, ईमान का मतलब मैं बता दिया, उनको अल्लाह ने जो अज़मतें दिया है वो मान लेना, फिर उनकी हर बात मानना, ये है ईमान। जहाँ हमको कुरान करीम मानना ज़रूरी है, वहीं हदीस मुस्तफ़ा मानना भी ज़रूरी है। मैं आपको उसके बारे में भी अर्ज़ कर दूँगा, क्योंकि ये इसलिए अर्ज़ करना है, कई लोग रास्ते से हट गए हैं, पैर फिसल गए हैं। वो हजरात भी दुनिया में रहते हैं जो कहते हैं हमें कुरान बस है, कुरान में हर चीज़ का वाज़े बयान है, कुरान से हट के हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हदीस की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं अर्ज़ करूँगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हबीब जो बोलता है वही बोलता है, जो वही की जाती है। हदीस जो अहकामात से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं, हमारे लिए वाजिब ज़रूरियात से जो जिसका ताल्लुक़ है, वो अल्लाह की वही से फरमाते हैं आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं याद पढ़ दिया, फिर अल्लाह पाक कहता है मेरे हबीब जो दे ले, कुरान दे तो वो लो, हदीस दे तो वो लो, दोनों की बात। नसाई शरीफ सिहा सित्ता की हदीसों में से एक हदीस है। सिहा सित्ता का मतलब ये होता है 6 ऐसी हदीसें हैं जो सही है। एक तो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ है, जिसमें कोई हदीस ज़ईफ़ कमज़ोर नहीं है, सब सही हदीस है। बाकी 4 हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, नसाई शरीफ, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, नसाई, ये 2 बुखारी शरीफ के और दीगर 4 हैं। जुमला 6 अहादीस की किताबें हैं। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में तो कोई हदीस ज़ईफ़ नहीं है, पूरे सही अहादीस, यानी जिसके रावी प्यारे नबी से जो रिवायत करे, वहाँ से लेकर इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम तक के जो रावी है, सच बोलने वाले, अल्लाह से डरने वाले, मुत्तकी, परहेजगार, झूठ से बचने वाले, नाफरमानी रब्बानी से बचने वाले, और सबका हाफिज़ा कवी, ये भी शर्त रखा है इन्होंने, जिनका हाफिज़ा कवी हो वो भी है। तो ऐसे ही रावी है, कुछ कमज़ोरी नहीं है। तो पूरे अहादीस इसी ख़त्म के हैं, सही अहादीस, और 4 बाकी हदीसें हैं बच्चे भी। वो 4 अहादीस, उसमें अक्सरियत सही अहादीस की है, अक्सरियत। बाज़ अहादीस ज़ईफ़ हैं। ये वलिल अक्सरी हुक्मुल कुल, अक्सर को भी कभी कुल का हुक्म देते हैं, तो अक्सर का लिहाज करते हैं, इन 4 को भी सही कहते हैं। कम ज़ईफ़ हदीस बहुत कम है, इसलिए क्या वो इब्ने माजा, नसाई और तिरमिज़ी, हाँ। तो वो 4 अहादीस जो है, तिरमिज़ी शरीफ है, नसाई शरीफ है, इब्ने माजा शरीफ है, और एक हदीस है अबू दाऊद। ये 4 अहादीस बुखारी मुस्लिम से हटकर। अच्छा, जुमला 6 अहादीस सिहा सित्ता, उसमें से एक नसाई शरीफ है, मैं जिसका हवाला देना चाह रहा हूँ। सिहा सित्ता की हदीसों में से एक नसाई शरीफ है। नसाई शरीफ की हदीस में लिखा हुआ है, हमारे हबीब पाक की शान बयान करने का मकसद, आक़ा की सीरत बयान करने का मकसद, लोगों को सही रास्ता मिले, अपने नबी पर जैसे ईमान लाना है लाएं, आक़ा के अहकाम पे जैसे अमल करना है तो उसके लिए
कुछ हम इल्मी बातें अर्ज़ कर देते हैं क्योंकि उससे फ़ायदा हो। हमें क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी। दुनिया में मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग हैं, लेकिन हमें हिदायत के लिए, नजात के लिए, कामयाबी के लिए क्या चाहिए वो हम अर्ज़ कर रहे हैं। जैसे कुरान का मानना हमें ज़रूरी है, हदीस का मानना भी ज़रूरी है। मैं एक बात आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये कहना सिर्फ कुरान मजीद हमारे लिए काफ़ी, इसमें सब कुछ है, हमें हदीस की ज़रूरत नहीं, गलत बात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सियाह सित्ता की हदीस में से एक नसाई शरीफ है, उसमें हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों मैं तुम्हें ऐसा ना पाऊँ, मैं तुम्हें ऐसा ना पाऊँ कि वो अपनी मशेरी पर बैठा हुआ पेट भरा हो, पेट भरा है ना, मालदार हो, दौलतमंद हो, मशेरी पे टेका देके बैठा है, नेमतों वाला है, अच्छा आराम से बैठा है, और वो ये कहे हमें अल्लाह का कलाम कुरान बस है, हमें फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहने वाला मैं तुम में किसी को ना पाऊँ। बोले ये कहना कि हमें कुरान बस है, इसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हदीस की भी नहीं, इस तरह कहने वाला मैं तुमको ना पाऊँ। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बता रहे हैं, ये कहना कि मुझे कुरान बस है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए, ये कहने वाला तुमको ना पाऊँ, यानी तुम ऐसे कहने वालों में ना शुमार हो। क्योंकि अल्लाह ने जितनी बातें हराम की है, मैंने भी उतनी बातें हराम की है, समझ रहे, बल्कि कुछ इससे ज़्यादा। नसाई शरीफ के जितनी बातें अल्लाह ने हराम की है, उतनी बातें मैंने भी हराम किया है। सुनो, आका फरमा रहे, सुनो, अहली गधा हराम है, वो घरों में पाल देने गधे हैं, उसका गोश्त खाना हराम है। मतलब आका के फरमाने का कुरान में पूरे आयत उठा के देखो, कहीं गधे के हराम होने का जिक्र नहीं है। शायद आका नमूने के तौर पर इरशाद फरमा रहे हैं, तो वो हराम है, यहाँ जिक्र नहीं है कुरान में, मैं कह रहा हूँ। तो मतलब क्या, कुरान ने जहाँ बेगिनती बातें फरमाया है, वहाँ ये भी तो फरमाया मेरा रसूल जो दे वो लो, जिससे रोके रुक जाओ। तो नबी की बात मानना भी कुरान की बात मानना है, क्यों कुरान ही कहता है मेरे मुस्तफ़ा की बात मानो। तो नबी की बात माने तो कुरान माने, वैसा हुआ। नबी की बात नहीं माने तो अल्लाह कह रहा मेरा नबी जो दे लो, हम नहीं मान रहे नबी की बात, तो कुरान पे अमल कहाँ हुआ। अल्लाह कह रहा मेरे नबी की बात लो, मेरे नबी जिस चीज़ से रोके रुक जाओ, हम नहीं रुक रहे, नबी बोले सो बात नहीं चाहिए। तो फिर कुरान कह रहा वो जिससे रोके रुक जाओ, हम नहीं रुके तो कुरान की नाफरमानी हुई। तो कुरान पूरा का ही मान रहा है ना। कुरान ये भी तो कह रहा तमाम चीज़ों के साथ मेरा नबी जो जो दे लो, मेरा नबी जिन जिन चीज़ों से रोके वो रुको, ये भी तो अल्लाह का हुक्म है, ये भी तो कुरान ही फरमा रहा है। तो इससे मालूम हुआ नबी जो देंगे वो भी रब के हुक्म से। पहले कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा, अपनी नफ्स की ख्वाहिश से मेरा हबीब कुछ नहीं कहता है। इन हुआ इल्ला वहयुन युहा, मेरे मुस्तफ़ा का जो कलाम है वो वही की जाती है, तो मेरा मुस्तफ़ा कलाम करता है। अहकामात के जितने भी ताल्लुक़ात हैं, फिर प्यारे नबी बोल रहे हैं साफ लफ्ज़ों में, कुरान में जितने हराम हैं मैंने भी उतने हने, हदीस में भी तुम ढूंढो उतने मिलेंगे। तो मतलब क्या, वो भी जो मुस्तफ़ा ने हराम किया रब की वही से किया। अल्लाह खुद कहता मेरे वही से ही मेरा मुस्तफ़ा कुछ बोलता है। तो ये भी कुरान ही का हुक्म है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। कुरान ही कहता है
रसूल की इताअत करना भी कुरान ही का हुक्म है। रसूल की इताअत करना गोया कुरान की इताअत करना है, क्यों कुरान ही कहा ना रसूल की इताअत करो, ऐसा है। और ख़ुद करम जो रसूल की इताअत करे वो अल्लाह की क्या, मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, क्यों अल्लाह ही कह रहा मेरे रसूल की भी इताअत करो, तो इनकी करना अल्लाह की करना अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी की भी बात मानो। तो इससे मालूम हुआ नबी पे ईमान लाने का मतलब उनको आला दर्जे का नबी, आला दर्जे का रसूल मानने के साथ ऐसा आला दर्जे का रसूल, ऐसे आला दर्जे का नबी अल्लाह ने जैसे आला दर्जे के नबी किसी को नहीं बनाया है जितना हबीब को शान दिया, जितना ऊंचा मुकाम दिया। आप अपने मुकाम और मर्तबे में अकेले हैं, कोई भी आपके साथ शरीक नहीं है। बिल्कुल जितने रसूल हैं, जितने नबी हैं, वो रूहानियत के सबसे आला मर्तबे पर फाइज हैं, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में रिसालत और नबूवत से बढ़कर कोई और मुकाम नहीं है। रिसालत और नबूवत रूहानी मरातिब में अल्लाह की दरबार में सबसे बड़े मुकाम है। अल्लाह की मखलूक में, अल्लाह के बंदों में सबसे बड़े मुकाम रखने वाले रसूल और नबी है, इससे बढ़कर कोई ओहदा नहीं। लेकिन जो रसूल और नबी है कायनात में रूहानियत के आला मुकाम पर फाइज हैं, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रसूलों नबियों में भी आला मुकाम रखते हैं। अल्लाह पाक फरमा सब रसूल रसूल है, सब नबी नबी है, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे रसूलों नबियों में भी सबसे ऊंचे मुकाम पर फाइज है। मैं नमूने के तौर पर खुद अल्लाह का कलाम मैं बता देता हूँ आपको। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये रसूल जितने भी अज़मत वाले हमने बास को बास पे फजीलत दिया, यानी हर रसूल दर्जे में सब बराबर नहीं है, हमने बास को बास से बुलंद मर्तबा दिया है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें एक रसूल वो भी है जिनसे अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया है। अल्लाह नबियों रसूलों से कलाम करता है, अल्लाह का तरीक़ा है फ़रिश्तों को भेजकर अपनी बात पहुंचाता। खुसूसन सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सारे फ़रिश्तों के इमाम और सरदार हैं, अल्लाह ताला इनके तवस्सुत से, इनके ज़रिए से अपना पैगाम अपने रसूलों, अपने नबियों तक पहुंचाता रहा। इनके तवस्सुत से ज़रिया बीच में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम है। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है, एक रसूल वो भी है अल्लाह ने डायरेक्ट उनसे कलाम किया है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से तो कलाम पहुंचाया, अल्लाह ने अपनी बात किया है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से, लेकिन डायरेक्ट भी कलाम किया है बग़ैर फरिश्ते के ज़रिए के। वो कह रहा वो कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट कलाम किया है बग़ैर फरिश्ते के तवस्सुत। वैसा भी किया है और कभी ऐसा भी किया। अल्लाह बता रहा मैंने कैसे फजीलत दिया बाद रसूलों को बात पर कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से तो मैंने डायरेक्ट कलाम किया। वरफ़अ बअज़हुम दरजात, और इनमें एक रसूल ऐसे भी है जिन्हें मैंने दर्जों बुलंद किया है। एक दर्जा नहीं, दो दर्जे नहीं, तीन जिक्र नहीं किया, दरजतन नहीं है एक दर्जा, दरजतन दो दर्जों को बोलते हैं, सलासा दर्जा तीन दर्जे, अरबा दर्जा चार दर्जे। नहीं कहा रफ़ा बाज़हुम दरजतन नहीं, दरजतैन नहीं, सलासा दर्जात नहीं, एक दर्जे बुलंद किया दो तीन नहीं। कहा एक रसूल ऐसे भी है मैं तमाम रसूलों में कई दर्जे बुलंद किया है। तो पूरे कुरान के मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक़ हैं इस बारे में, सब यही कहते हैं यहाँ मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते बाबरकत है। अल्लाह फरमा रहा है मैंने अपने हबीब को
सारे रसूलों में कई दर्जे बुलंद फरमाया है। तो इस तरह अल्लाह ने रसूल जो सबसे आला मरातिब वाले हैं, नबी जो सबसे ऊंचे मुकाम वाले हैं, उनमें भी कई दर्जे बुलंद फरमाए। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, मोहकम आयात कहते हैं इसे, वाज़े मतलब है जिसका, इसमें तावीलात करने खींचताने का मसला नहीं है। अब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का मतलब क्या हुआ? जैसे मुकाम है हबीब का वैसे मानना। कौन है? हाँ, अच्छा अच्छा, हज़रत है, बहुत ज़माने के बाद दिखे।